My dear students, this is my YouTube channel Learning with Ganesh, and today I am going to continue the same topic, that is your science project. Already I have given you each experiments in each subject, that is physics, chemistry and bio, and today we are just will just do biology experiment number 2. In all the experiments I have given you all the rules and regulations, what are the things you have to do. Now take out all the things, whatever you have, your paper, your project paper, your pens, 3 types of pens, and start with me. So okay, get ready, pause the video, bring all your things, whatever you have, that is project paper, pens, pencils, and now we are doing here biology experiment number 2. Right here, earlier as is same our rule, write experiment number 2, just in the bracket you write B, that is biology, and give today's date and also page number, whatever page number may be, because in the first experiment page number 3 we have given, maybe you took 2 or 3 pages, 4, 5, 6 and continue with the same. After that whatever the numbers are there, maybe 5, maybe 6, maybe 7. Now here as it is, what is the aim? Write with the black pen, aim of the experiment. Now what is the aim of the experiment? To show experimentally that light is essential for photosynthesis. Now after completing that, now second heading you just give requirement. Materials requirements, what are the things you have to record, because this project is to show, because we need light is the main thing for the photosynthesis for any green plants. Now what are the things we require? A healthy potted plant, गमला वाला पत्ते से भरा एक प्लांट, एक पेट्री डिश, कोई एक डिश, a beaker containing water, forceps, चिमटा जिसको कहते हैं, a water bath, छोटा सा बाथ जैसा ट्रे जैसा होगा, पानी जिसमें धो सकते हैं, a piece of wire gauge. वायर गेज देखिए इस तरह होता है, ये क्या होता है कि अगर किसी बर्नर या स्टोव के ऊपर में वायर गेज हम रखते हैं तो बर्नर का तो आग नीचे तक ही जाता है, जब वो नीचे तक आग जाता है तो वायर गेज इतना गर्म हो जाता है, चारों तरफ वो गर्म करके उसके ऊपर जो भी डिश रखते हैं उसको डिश को चारों तरफ से वो मतलब उसका टेम्परेचर देख करके अंदर की चीज़ों को गर्म करता है। वरना वायर गेज नहीं रहने से क्या होगा कि जहाँ पे ये जो बर्नर का जो लोव जा रहा है वही गर्म होगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा इधर। इसे वायर गेज एक लोहे का बना होता है, एक कॉपर का बना होता है, जिससे चारों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ हीट वो देता है, जो भी हम उसको उबालते हैं, दैट इज़ वायर गेज। ए ट्रिपॉड स्टैंड, मतलब एक स्टैंड होता है 3 पहिया वाला, जिसके ऊपर हम रख करके उसको उबाल सकते हैं, और नीचे में हम बर्नर रखते हैं। ये बर्नर, जाहिर है बर्नर को जलाने के लिए एक मैच बॉक्स, अल्कोहल, ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर का हमको एक टुकड़ा चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशंस एंड क्लिप्स, इतने सारी चीज़ें चाहिए। ना उसके बाद थ्योरी क्या है? हमारा थ्योरी ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। प्लांट्स टेक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन, मेन पॉइंट है ऑक्सीजन बनाता है और स्टार्च बनाता है। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपको लिखना है। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद आइए बेसिक हेडिंग लिखिए ब्लैक पेन से, बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है सब हो गया। बेसिक इसमें क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल यही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरत है, तो वही लिखिए आप। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज लाइट। लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। और
the rate of photosynthesis depends on the quantity and quality of light. कितना बढ़िया लाइट आ रहा है, कितना ज़्यादा प्रकाश सूरज से रोशनी आ रही है, कितना ज़्यादा एनर्जी आ रहा है, उसी पर फोटोसिंथेसिस कितना कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लोग ये माप सकते हैं. द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन ग्रीन लीव्स एब्जॉर्ब लाइट. जो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं इस सोलर एनर्जी को. गेट एक्साइटेड एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स. The emitted electrons are used in the production of ATP, that is adenosine triphosphate. एक किस्म का एनर्जी करेंसी है. Finally, the solar energy is converted into chemical energy and stored in the glucose produced. वही सोलर एनर्जी प्लांट्स के अंदर रिएक्शन होके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज जो C6H12O6 है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स था. अब इसके बाद ये डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करिए. एक पॉटेड प्लांट है, फिर हमने एक प्लांट के ऊपर में उसको प्रोसेस हम बताते हैं क्या क्या करना है. पहले डायग्राम को उतार लीजिए. ये डायग्राम है, उस डायग्राम के बाद ये डायग्राम है. ये दो, क्योंकि उसमें से एक पत्ता निकाल करके हमने जो ब्लैक पेपर जो चिपकाया था, तो उस ब्लैक पेपर इसलिए चिपकाया था कि फोटोसिंथेसिस के वक्त सोलर एनर्जी ने वो पार्ट को ट्रैप किया जो ग्रीन पर था. अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक पत्ते को ब्लैक पेपर से, एक पत्ते के कुछ पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो वहाँ वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं गया. जहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वहाँ कैसे रिएक्ट होता है, और जहाँ पे नहीं जाता है वो पार्ट कैसे रहता है, दैट वी वांट टू चेक हियर थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. ये दोनों डायग्राम को ड्रा करने के बाद अब आते हैं, लिखिए ब्लैक पेन से प्रोसीजर हम क्या क्या इसको स्टेप्स हम करेंगे. प्रोसीजर का पहला पॉइंट क्या था, हमने क्या क्या कर रहे हैं उसी को हमको अपने अंदाज में लिखना है. Take a potted plant and keep it in a dark place for 2 to 3 days so that the leaves get de-starched. एक पॉटेड प्लांट लेना है, 2-3 दिन एक अंधेरे में रखना है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सके, ताकि वो पूरा प्लांट के सारे पत्ते डिस्टार्च्ड हो जाए. कवर ए पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स लीव्स विद ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. इस तरह जैसे चित्र में उतारे थे, एक पेपर को हमने ब्लैक पेपर, एक पत्ते को ब्लैक से रखे थे. मेक श्योर दैट योर कवर बोथ द साइड्स ऑफ द लीव्स. पत्ते के दोनों तरफ जो एक जो स्ट्रिप लेते हैं, ऊपर भी रखे, पत्ते के नीचे भी रखे, उसको क्लिप से लगा दीजिएगा. नाउ प्लेस दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर 3 to 4 hours. अब फिर पूरे के पूरे पौधे को, पॉटेड प्लांट को सूरज की रोशनी में रखिए. कम से कम 4-5 घंटा सूरज की रोशनी, ताप उस पर पड़े. प्लग द सेलेक्टेड कवर्ड लीफ एंड रिमूव द ब्लैक पेपर कवरिंग इट. फिर उसी पत्ते को तोड़िए जो पत्ता में आपने ब्लैक पेपर लगाया था. प्लेस दिस लीफ इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर. जो बीकर में हमने वाटर लिए थे, उस वाटर में उस पत्ते को डाल देते हैं. अब उसको 10 मिनट्स तक उबालते हैं. वायर गेज में रखते हैं, ट्रिपॉट स्टैंड के ऊपर वायर गेज के ऊपर वो आपका पेट्री डिश, और नीचे से बर्नर लगा कर इसको हम उबालने लगते हैं. बॉयल इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स. टेक आउट द लीफ एंड नाउ बॉयल इट इन अल्कोहल यूजिंग द वाटर बोथ फॉर 10 मिनट्स. अब अल्कोहल और वो वाटर में जो पत्ता था उसको अल्कोहल में डाल के इसको भी हम 10 मिनट्स तक बॉईल करते हैं. दिस रिमूव्स क्लोरोफिल. जो कुछ भी उस पार्ट में जो क्लोरोफिल था वो पूरी तरह से निकल चुका होता है. टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट अंडर रनिंग वाटर. फ्रेश वाटर में उसको, उस पत्ते को बॉइल्ड करने के बाद अच्छे से धो देते हैं. प्लेस दिस लीफ इन ए पेट्री डिश and put few drops of iodine solution on it. अब उस पत्ते को पेट्री डिश में लेके अब उसमें थोड़ा सा आयोडीन हम उस पर डालते हैं, few drops. डालने के बाद क्या होता है, नाउ ऑब्जर्व द चेंज इन कलर.
अब देखिएगा क्या कलर उसमें आता है। तो ये यहाँ तक हमको करना है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। सो आफ्टर राइटिंग दिस, राइट द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमने क्या ऑब्जर्व किया है उसको। द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक एक्सेप्ट इन द कवर्ड रीजन। एक कवर्ड रीजन को छोड़ के बाद बाकी पत्ता ब्लू ब्लैक में हो जाता है। एज दिस कवर्ड रीजन डिड नॉट रिसीव लाइट, क्योंकि कवर्ड रीजन लाइट रिसीव नहीं किया था, बल्कि फोटोसिंथेसिस डिड नॉट ऑकर, यानी उस पार्ट पर जहाँ पे हमने ब्लैक पेपर से क्लिप लगाया था वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई थी। हैंस नो स्टार्च वॉज फॉर्म्ड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट क्या है, जब वो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है, वहाँ पे स्टार्च नहीं बनता है, उसको कहते हैं डी स्टार्च। द अनकवर्ड रीजन रिसीव्स लाइट एंड स्टार्च वॉज फॉर्म। जो कवर नहीं किया था वो लाइट तो रिसीव किया, वो लाइट रिसीव किया बोल के वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ था। देयर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। स्टार्च क्यों बना, क्योंकि उस प्रोसेस पे फोटोसिंथेसिस हुआ था। ये आपका ऑब्जर्वेशन हमने देखा। सिर्फ हमने क्या देखा, उसका जो कलर चेंज हुआ। क्यों कलर चेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे ब्लू ब्लैक इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं गई, धूप पड़ा नहीं क्योंकि हमने उसको कवर किया। अब बाद बाकी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था, बल्कि वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ। ये ऑब्जर्वेशन था। अब हमने रिजल्ट क्या देखा, ऐसा क्यों हुआ। हमारा रिजल्ट ये था, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या था, टू शो द लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वही हमारा रिजल्ट निकला। रिजल्ट क्या है, यस लाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमारा रिजल्ट है, लाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब हर एक्सपेरिमेंट में हमारा लास्ट और अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रिकॉशंस, क्योंकि सर्टन जब हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमको लॉट्स ऑफ सावधानी को बरतनी पड़ती है। लॉट्स ऑफ प्रिकॉशंस वी हैव टू फॉलो। नंबर 1, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट द लीफ मस्ट बी डिस्टार्च्ड। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम शुरू करेंगे सबसे पहले उसमें डिस्टार्च, यानी पहले से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है बोल के रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसीलिए हम उस पौधे को, उस पॉटेड प्लांट को 2-3 दिन अंधेरे में रखेंगे ताकि वहाँ पे कोई लाइट ना पड़े और पूरे के पूरे पत्ते डिस्टार्च्ड हो, अंके कंप्लीट। इसके पहले अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ होगा वो भी हट जाए, क्योंकि हम जब करेंगे तो टोटल फिर से प्लांट एनर्जी लेनी चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट द लीफ मस्ट बी डिस्टार्च्ड। वहाँ पे देखिए डी स्टार्च, स्टार्च का स्पेलिंग गलती है, DISTARCHED, वहाँ ठीक कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट, द लीफ मस्ट बी कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। जिस जो पत्ता को हम देखना चाहते, कोई एक पत्ता का कुछ पार्ट को ब्लैक पेपर से, ब्लैक मोटा पेपर से, ताकि रोशनी उस पर ना पड़े। ब्लैक पेपर प्रॉपरली टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ लाइट। एंड थर्ड, बॉइलिंग द लीफ एंड अल्कोहल शुड बी डन इन द वाटर बाथ। वाटर जो बाथ होता है पूरी तरह से कवर होता है उसमें, क्योंकि अगर उबलता है तो उछलने और कुछ बुलबुले निकलते हैं तो हमारे हाथ में लग के कुछ जलने का एक्सीडेंटल चांसेस होता है। इसलिए प्रिकॉशंस के तहत इसको हम उसको वाटर बाथ में ही, थोड़ा मुंह उसका ये रहता है, उसमें हम उसको बॉइल्ड करेंगे। सो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू फॉलो। दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 in biology, and here we have done why light is necessary for photosynthesis, because all things are necessary, chlorophyll is also necessary, but above all light. That is why, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, सब होता है, रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस के वक्त द टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस शाम हो जाती है, सूरज जल जाता है, रोशनी नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ये रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जैसे हम लोग वी टेक्स इन, वी इनहेल्स इन ऑक्सीजन एंड वी गिव्स आउट, एक्सेल्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोसेस प्लांट्स में होता है, दे टेक्स इन
oxygen gives out carbon dioxide. Remember, photosynthesis में they takes in carbon dioxide and gives out oxygen. ठीक, उसका उल्टा respiration में they takes in oxygen and gives out carbon dioxide. Now that's all in this experiment. We will see you in the another experiment with another topic. Till then, bye.